सरफेस एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक आज पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक ह्यूमन फेस है। फ्रंट पे आपको नज़र आ रहा होगा ये फ्रंटल बोन। ठीक है, ये फ्रंटल बोन फोरहेड बनाता है। फिर ये है आइज़, जो आई बॉल है वो ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है। ऑर्बिट के जो ऊपर होगा वो है सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन और ऑर्बिट के जो नीचे होगा वो है इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन। ठीक है, ये सुप्रा ऑर्बिटल मार्जिन और इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन यहाँ पे फोरामेंस होते हैं जिनसे नर्व्स और ब्लड वेसल्स गुजरती हैं, निकलती हैं यहाँ से। ठीक है, आई ब्रोज के ऊपर जो यहाँ पे एक आर्च होता है जिसको सुपरसिलरी आर्च कहते हैं, और दोनों आई ब्रोज के बीच में और नेज़ल बोन से ऊपर यहाँ पे जो स्मूथ एरिया है इसको ग्लेबुला कहते हैं। ठीक है, ये है ग्लेबुला। फिर नोज़ जो है वो नेज़ल बोन से बनी है। ठीक है, और जो इसकी ओपनिंग है उसको नोस्ट्रिल कहते हैं आम ज़ुबान में, लेकिन मेडिकल टर्म में उसको एंटीरियर नेरिस कहते हैं। ठीक है, और नोज़ और लिप्स के बीच में ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है इस लाइन को कहते हैं फिल्ट्रम। इसकी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये है कि फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में ये गायब हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये फिल्ट्रम प्रेजेंट नहीं होता। लिप्स के जो नीचे ऊपर अपर लिप का जो ये नीचे से जो आया हुआ है इसको कहते हैं ट्यूबरकल ऑफ अपर लिप। इसी तरह जो चीक है, जो चीक की प्रोमिनेंस है, चीक बोन है, वो ज़ाइगोमेटिक बोन से बनी है। सही है। कान की तरफ आते हैं। कान का जो ऊपर वाला जो एक कार्टिलेज आपको फील होता होगा, ये कार्टिलेज उसको कहते हैं हेलिक्स, जो बाहर की तरफ है। जो अंदर की तरफ एक प्रोमिनेंट सा है इसको कहते हैं एंटी हेलिक्स। ठीक है, अब ये जो बाहर की तरफ आया हुआ है इसको कहते हैं ट्रेगस। जो नीचे होगा उसको एंटी ट्रेगस कहते हैं, और नीचे जो सॉफ्ट सा है उसको लोब्यूल ऑफ ऑरिकल कहते हैं। ठीक है, ये है एंगल ऑफ माउथ। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये चिलाइटिस करवाता है। जब चिलाइटिस कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे सोरनेस हो जाता है। ठीक है, इसी तरह हर्पीज़ वायरस में यहाँ पे विज़ाइकल्स वगैरह बनते हैं। नीचे आते हैं मैंडिबल पे। ये है एंगल ऑफ मैंडिबल। ठीक है, मैंडिबल के एंगल ऑफ मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। इसी तरह ये है मेंटल प्रोट्रूबेंस। ये मेंटल प्रोट्रूबेंस है और ये एंगल ऑफ मैंडिबल है। एंगल ऑफ मैंडिबल के नीचे सब मैंडिबुलर ग्लैंड प्रेजेंट है। इससे नीचे आते हैं, ये है थायराइड कार्टिलेज, जिसको एडम एपल्स भी कहते हैं। थायराइड कार्टिलेज के नीचे जो दो क्लेविकल है, क्लेविकल के बीच में जुगुलर नोच प्रेजेंट है। ठीक है, ये है क्लेविकल, ये है जुगुलर नोच, ये है थायराइड कार्टिलेज, और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये है स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल। ठीक है, इसके साइड पे एक्सटर्नल जुगुलर वेन प्रेजेंट है। ठीक है, स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल के दो हेड होते हैं। एक है स्टर्नल हेड ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टाइड मसल, जो कि स्टर्नम के साथ प्रेजेंट होता है, अटैच होता है, और दूसरा है क्लेविकुलर हेड, जो कि क्लेविकल के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये हो गए क्लेविकल, और यहाँ से ये ब्रेकियल प्लेक्सिस गुजरता है। ठीक है, ये जो साइड को आपको मसल नज़र आ रहा है ये है ट्रेपेजियस मसल। सही, और ये मसल जो आपको नज़र आ रहा है ये है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम सरफेस एनाटॉमी की बात करते हैं तो फेस में तो हम उसको रीजन पे डिवाइड करते हैं। अगर कोई कहे कि फ्रंटल रीजन क्या है, तो जो फोर हेड है वो फ्रंटल रीजन है। आइज़ जो प्रेजेंट है वो है ऑर्बिटल रीजन। ठीक है, आइज़ के नीचे जो है नोज के साइड पे ये है ये है नेज़ल रीजन, सॉरी इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन। ठीक है, जो नोज़ होगा उसको नेज़ल रीजन कहते हैं। ठीक है, नोज़ नेज़ल रीजन, ये है इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन,
और साइड पे जो होगा इसको कहते हैं ज़ाइगोमेटिक रीजन, सही। और जो माउथ वाला एरिया होगा उसको कहते हैं ओरल रीजन। माउथ के साइड पे और नीचे मैंडिबल तक इसको कहते हैं बकल रीजन। बकल रीजन के साइड पे ये है पेरोटिडियो मेजेट्रिक रीजन, ठीक है, ये मेजेट्रिक रीजन है, पेरोटिडियो मेजेट्रिक रीजन है, सही। फोरहेड रीजन, फ्रंटल रीजन, ऑर्बिटल रीजन, ये है इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन, ये है ज़ाइगोमेटिक रीजन, ये है नेज़ल रीजन, ये है ओरल रीजन, ये हो गया बकल रीजन, और ये पेरोटिडियो मेजेट्रिक रीजन, ठीक है। नीचे जो होगा आपको ये जो नज़र आ रहा है इसको कहते हैं एक मिनट, ये अभी नीचे हम ना नेक को जो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एंटीरियर रीजन में और लेटरल रीजन में। जो सामने की तरफ होगा वो एंटीरियर रीजन होगा, जो साइड पे होगा वो लेटरल रीजन, शोल्डर्स की तरफ होगा। अब जो एंटीरियर रीजन है उसमें देखो, एक तो कैरोटिड ट्रायंगल है, ठीक है, ये कैरोटिड ट्रायंगल हो गया, यहाँ पे कैरोटिड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उससे जो मैंडिबल के नीचे होगा उसको सब मैंडिबुलर ट्रायंगल कहेंगे, ठीक है। और जो मेंटल पीछे ऊपर हमने पढ़ा था ये है मेंटल प्रोट्रूबेंस, तो मेंटल के नीचे जो होगा वो है सब मेंटल ट्रायंगल, ठीक है। और ये है मस्कुलर ट्रायंगल। तो 4 ट्रायंगल्स हो गई एंटीरियर रीजन ऑफ द नेक में, कैरोटिड ट्रायंगल, ठीक है, कैरोटिड ट्रायंगल, सब मैंडिबुलर ट्रायंगल, सब मेंटल ट्रायंगल, और ये मस्कुलर ट्रायंगल। इसी तरह लेटरल रीजन ऑफ द नेक में 2 ट्रायंगल प्रेजेंट है, एक है ऑक्सीपिटल ट्रायंगल और एक है ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल। ओमोक्लेविकुलर ट्रायंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे देखना ये इन्फीरियर वैली ऑफ ओमोइड प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह जो कान वाला रीजन होगा उसको कहते हैं ऑरिकुलर रीजन, ये ऑरिकुलर रीजन है। और जो ये जहाँ पे स्टेनोक्लेडियोमेस्टाइड प्रेजेंट है उसको स्टेनोक्लेडियोमेस्टाइड रीजन कहते हैं। और फिर आता है पोस्टीरियर रीजन ऑफ द नेक।